नमस्कार सज्जनों, आपको बधाई हो। मैं आभार हूँ कि आप हमारे चैनल पर पहुँचे हैं। आज मैं एक दुर्गा पूजा जो हम लोग मानते हैं, एक दुर्गा पूजा के बारे में कुछ आप लोग को बताना चाहूँगा। हम देखते हैं कि ये दुर्गा पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है, एक वसंत में और दूसरी जो है वो शरद ऋतु में। अब इसका जो कारण है, हमारे मुनि ऋषियों ने ये पूजा के लिए, ये पूजा का अर्थ होता है अपने को बढ़ावा देना, अपने को बढ़ावा देना। अपना ही पूजा है सबसे सार्थक, ये या तो श्रेष्ठ पूजा। हमारे मुनि ऋषियों ने विभिन्न पंथाओं के साथ, उद्देश्य के साथ ये पूजा आदि इनका प्रवर्तन किए थे। इसका उद्देश्य था हमारे शरीर मन सुसंगठित रहे, सुदृढ़ रहे, कठोर रहे, कुछ भी काम में हमारे आलस्यता न आए, हम किसी उलझन में न फंसे, हमारे काम काज सर्व सफल हो जाए, सब काम पर हमें सिद्धि मिले, यही हमारी आकांक्षा है। तो इसीलिए ये दुर्गा पूजा का जो प्रचलन चालू हुआ, ये मुनि ऋषियों ने बहुत ही अपना दिमाग से, अपने हमारे पूर्वज जो हैं, हम मंतज हैं, उनका उत्तराधिकारी है। तो हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे कुछ दिशा दिए हैं जो हम नहीं समझ पाते। एक पूजा आदि और कुछ नहीं है, हमारे शरीर और मन को तरोताज़ा, सुंदर, सुस्वस्थ सहित रहने का तरीका है, एक कौशल है। इसीलिए दो ऋतु में 2 पूजा का प्रचलन है। एक जो वसंत ऋतु है, वहाँ हम देखते हैं कि सूरत राजा, मेधस ऋषि आदि का वर्णन है। इस सूरत का मतलब हो गया सुरथ, रथ मतलब हो गया ये अपना शरीर, और जो सु मतलब सु है, अच्छा, अच्छाई, शुभ, यही है सु। तो हम हमारे शरीर को ही सु मानते हैं या मानेंगे। इसीलिए वहाँ चंडी में, और चंडी पाठ जो होता है दुर्गा पूजा में, ये चंडी पाठ में बताया गया है कि सूरत राजा कुछ कारणवश भटक जाने के बाद, जैसे हमारे संसार में भी वैसे ही हो सकती है, भटक जाने का उनका मन उदास हो गया, तो वो आगे चल पड़े बेहोशी के साथ, अपने चिंता सहित। तो इसने में कोई पथिक पथचारी, इसी से भेंट हुआ, जिसको वैश्य कहा जाता है। वैश्य का मतलब है लेन देन करने वाला, इसीलिए वैश्य व्यवसाय करने वाला बोला जाता है। तो उनसे भेंट हुआ, वो ले जाके कहा कि यहाँ पहुँचा दिया सुमेध ऋषि के पास। तो यह देखिए, ये जो शब्द है, इसको हम अगर तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इसको अर्थ बनाएंगे ठीक से, तो सुमेध मतलब जिनका मेधा, ज्ञान, बुद्धि, यही सब मेधा है। तो जिनका मेधा सु है, हर कर्म को जो सु बनाने वाला है, हर आदमी को सु बनाने वाले हैं,
जो सुपथ पर चलते हैं इसी को सुमेधा या स्त्रीलिंग में सुमेधी कहा जाता है। तो सुमेध मुनि के पास जाने से सुमेध मुनि ऋषि उनको कुछ कौशल, जिसको हम तरीका बोलते हैं, कुछ आचार व्यवहार, क्रिया आदि, कर्म आदि, ये सब बताते हैं जो ये कर्म करो तो तुम्हें जितना अफसोस है और जो चला गया या तो जो छीन गया वो सब तुम्हें वापस आएगा। यही हो गया श्वास योग। इस श्वास योग से यानी प्राणायाम से हमें सब कुछ मिल सकता है। ये ऐसा एक तरीका या चाहे कौशल है, एक क्रिया ऐसा है जो भटके हुए हैं हर तरह से, शरीर से, मन से, अपना ध्यान से, अपना ज्ञान से, उन सबको अपना ठिकाना या पता देने के लिए। तो ये प्राणायाम का जो काम है, क्रिया कर्म, इसको क्रिया योग बोला जाता है। तो क्रिया योग करने से हमारे शरीर मन जो है ये तंदुरुस्त होता है, सु बनता है। और यही हो गया ये वसंत ऋतु का, जिसका हम देखते हैं हम लोग को दीक्षा दिया जाता है। दीक्षा मतलब हो गया दर्शन, अर्थात किस रास्ते से चलने से, किस रास्ते पर चलने से, क्या क्या काम करने से हमें सुपथ मिलेगा, हमें सुसिद्धि मिलेगा। यही जो है, इसी को हमें आगे चलने का जो बात है, यही क्रिया जो है, यही प्राणायाम है। जो दीक्षा यही हुआ। तो दीक्षा से हम क्या समझेंगे? हम अभी जानते हैं कोई आया, चाहे कोई गुरु मिल गया, चाहे गुरु पहुंच गया, या तो हम जाते हैं हमको मंत्र दीजिए, हमारा दीक्षा हो गया, दीक्षा हो गया। बात ऐसा नहीं है। दीक्षा कोई ऐसा माने इतना छोटा मोटा बात नहीं है, फिर भी खूब ही बहुत ही छोटा है। दीक्षा का मतलब हो गया जो हम देखेंगे, जो हम जानेंगे, जो हम समझेंगे, जो हमारा ज्ञान पर आएगा, वही को हम उसी रात पर और उसी को लेके हम चलेंगे। यही हुआ दीक्षा। तभी हम लोग विभिन्न संस्कार, अंध संस्कार या तो कुसंस्कार में हम लोग फंसे हैं। हम लोग को दिशा नहीं मिल रहा है। यही दिशा ही है दीक्षा। क्या सच है ये परखना है। ये जब तक हम नहीं परखेंगे किसी भी तरह से, चाहे किसी भी तरीक़ा से, तब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि किस रास्ते पर हमें जाना है, या तो क्या सच है और क्या झूठा है। तो इस सच और झूठा के फेर में हम लोग फंस गए हैं, दलदल में जैसे फंसा जाता है। तो उसी तरह हम आगे चल के देखेंगे जो वसंत काल में जो पूजा होता है, तो जो वासंती पूजा कहा जाता है, वही पूजा है जो हमारे दीक्षा काल जो है। दीक्षा काल में अगर हम दीक्षा काल कब होता है? 9 से 12-13 साल के अंदर ही हम लोग दीक्षा लेते हैं या दीक्षा दिया जाता है, जिसको उपनयन चाहे और वो तरह तरह का नाम होता है, अपना अपना रिवाज रीति अनुसार। तो इस तरह जब दीक्षा का समय होता है, या मतलब 9 से 12-13 साल के अंदर अगर हमको दीक्षा दिया जाए, क्या दीक्षा? वही प्राणायाम, अपने को सुरथ बनाना है, तंदुरुस्ती रहना है, शरीर में कठोरता लाना है, मन में नमी लाना है, ज्ञान भरना है। यही जो प्राणायाम क्रिया जो है, क्रिया योग को दीक्षा के रूप में बताया जाता है। जब ये काम करो, ये काम करो, ये काम करने से हमें यही मिलेगा। ये अगर सबको परखना चाहिए। परखने के बाद बोला है, कभी भी
अगर झूठों को हम परखेंगे तभी हमको सच का पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम आप लोग को हम यही सच बात जो है इसी को बताने के लिए आपके सामने हम बैठे हैं, आपके सामने में हैं, उपस्थित हुए हैं। तो शायद आपको कुछ समझ आ जाए या चाहे आपको ज्ञान आ जाए। तो मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप जैसा हूँ। हमारा भी संसार है इसी पर, लेकिन बहुत छोटे से हम जो हमारा चाह जो है, जो परखने का जो चाह है, ये बहुत छोटे उम्र से ही हमारा चला आ रहा है। तो अभी पहुंचा हूँ ये आपके सामने उसी को जो हम अपना पॉकेट में या चाहे अपना वस्ता हमारे भुजा पर, चाहे अपना कि बोला जाता है झूड़ी बंगला में, और झूड़ी पर जो हम लिए हैं उसको आपको हम बांटने के लिए आए हैं। बस इतना ही है। अब बात है जब दीक्षा उसी टाइम से अगर हम दीक्षा लेंगे, देखिए हमारे रामायण में, महाभारत में और वर्तमान में जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, हम देखते हैं कि स्नातक, ग्रेजुएशन, एक ग्रेजुएशन होने में हम लोग को कम से कम 14 साल लगता है। ये देखिए रामायण काल में भी 14 साल का वनवास हुआ था, प्रैक्टिकल लेसन्स एंड लर्निंग्स राम के लिए। और देखिए महाभारत काल जो है, यहाँ भी देखिए 12 प्लस योग 1 साल, 13 साल। यह हुआ जो अपना पारिवारिक जो भेदभाव, जो अनबन है, उसको मिटाने के लिए वहाँ भी हम देखते हैं कि 12 प्लस जो 1 यानी 13 साल हम लोग देखते हैं, यह बताया गया है। और वर्तमान में जो है देखिए आप पहली श्रेणी से लेकर, प्राथमिक से लेकर आइए माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, फिर ग्रेजुएशन, ये भी देखिए हिसाब लगाइए, आपको 14 साल का दौर यह चलन रहेगा। तो ये 14 साल के अंदर अगर 9 से 12 के अंदर हम अगर दीक्षा ले लेंगे क्रिया योग का, प्राणायाम का, तो हम आगे 14 साल के बाद एकदम नारायण बन जाएंगे। जैसे हम लोग सिनेमा चाहे फोटो वोटो में देखते हैं, हाथ उठाने से उसको सब दुख दर्द, कितना शांति सब मिल जाता है। बात सही है, आपको भी मिलेगा। आपको ये बच्चे लोग अगर इस तरह करेंगे, यही जो पथ है, ये जो ठिकाना है, इसी को हम लोग, हमारे मुनि ऋषि, हमारे पूर्वजों ने वासंती पूजा के माध्यम से हमें बताए हैं। और फिर जो दूसरा जो है, अब दूसरा देखिए ये होता है शरद ऋतु में, वर्षा के बाद शरद ऋतु में। और हम देखते हैं वो जो हुआ, वो जो काल हुआ 9-10 से, वो उत्तरायण। अब देखिए ये भी पूजा जो है, देखिए उत्तरायण में भी होता है। सूरज जब ढल जाता है दक्षिण में, दक्षिणायन कहता है, और जब उत्तर में ढलता है तो उसको उत्तरायण है। तो उत्तरायण काल में ही वासंती पूजा का प्रचलन है। हमारे जो हम पहले बोले हैं कि 9 से लेकर 13 के अंदर अगर हमारे दीक्षा हो जाए, ये भी देखिए 9 साल के बाद आस्ते 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 हम लोग को शरीर, मन और भी जो अपना परिवेश, ये सब आस्ते आस्ते बढ़ता जाता है। इसका उत्तरायण या चाहे उत्तरायण होते ही रहता है। हमारा जो माता है, शर जो है, यही दिशा के हिसाब से, हमारे शरीर के दिशा के हिसाब से इसी को उत्तर माना जाता है। तो ये उत्तरायण काल में ही इसका करना जरूरी है। कौन सा? वासंती पूजा वाला जो समाचार या कौशल या पूजा पद्धति, चाहे या उपचार हम बोलेंगे, खासकर प्राणायाम। इसके लिए आपको मैंने कुछ दौड़ धूप करने होगा, कुछ आपको
परिश्रम उठाने होगा, आलसी से आपको दूर रहने का। अरे प्राणायाम करने से आलसी आपको अपने आप भाग जाएगा, ये भी बात जरूरी है। ये मैं सामने खड़ा हूँ यही आपके सामने। और जो शारदीय जो पूजा है ये दक्षिणायन बोला जाता है। दक्षिणायन मतलब जो हमारा शरीर जो घटता है 40 साल के बाद, हम लोग का शरीर का जो क्षय या घटना शुरू हो जाता है, तभी हम लोग को कुछ दवा दारू आजकल का दिन में वर्तमान में मॉडर्न मेडिसिन है। और आगे जब ये मॉडर्न मेडिसिन कितना 250-300 साल से आ चुका है अंग्रेज के हाथ से जरिए। और पहले जो था आयुर्वेदिक, ये पत्ता खाओ, ये जड़ खाओ, इसको ये बनाओ, इसको ये बनाओ, ये काथ बनाओ, कढ़ा बनाओ, ये जो है इसी को लेकर के आयुर्वेदिक जो सिस्टम है, जो प्रथा है, वो प्रथा को लेकर के ही हम देखते हैं जो हमारे जो ढलने वाला जो है माने दक्षिणायन, हमारे जो 40 साल के बाद जो हमारे शरीर और मन तो ढलता नहीं है फिर भी ये शरीर जो ढल जाता है, अगर शरीर अगर मजबूत रहेगा मन भी और भी मजबूत रहेगा। इसको समझना है। इसी पर वही मन, विवेक, चिंतन, ये सब अपना घर घोंसला जो भी बोलिए बना के रखे हैं। तो अगर ये टूट गया तो कोई पंछी आपके पास आएगा नहीं, पहुँचेगा नहीं। तो ये जो ढलने का जो टाइम है यही शारदीय पूजा है, जो हम लोग अभी विश्व भर में देखते हैं कि शारद उत्सव माने ढलने वाला जो है, तो इसी मेडिसिन का प्रयोग होता है। और आगे माने पूर्व काल में ये आयुर्वेदिक से हम लोग इसको समझ सकते। अब देखिए, इतना आपको समझा दिया। अब देखिए दोनों काल का जो पूजा है, ये पूजा जो है उसमें हम चंडी पाठ करते हैं। अरे भी आवश्यक है, आवश्यक माने कंपलसरी। चंडी पाठ होना क्या है, जरूरी है, आवश्यक है, कंपलसरी। लेकिन जो पाठ करता है तो वो पढ़ते ही चला जाता है, तो उसके पास जाकर कोई सुनने वाला नहीं। और सुनने वाला तो दूर की बात हो गया है, समझने के बाद दूर है, सुनने वाला भी नहीं पूछता है। तो उसको समझना चाहिए। अगर चंडी में श्री चंडी जो है उसी में सब कुछ बताया गया है। ये बताया गया है हमारे जितने रोग व्याधि हैं यही सब असुर है। जब तक हम सुस्त रहेंगे, समर्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, सब कुछ जो हमारा जब सीधा रहेगा तब हम देवता है। अगर कुछ बिगड़ गया तो बिगड़ेगा कहाँ? हमारा जो शरीर के अंदर जो यंत्र है, जो मशीनरी है, हार्ट है, किडनी है, जैसे उम्र 40 के बाद देखिए आजकल तो हो गया है, ये घुटनों में दर्द हो गया, चलने फिरने में मुश्किल हो जाता है, ये कमर में दर्द है इत्यादि। तो अभी ये जो आ जाता है, तो ये जो पार्ट्स, ये यंत्र है, ये जब विकल होगा यही हम लोग के पास यही अशुभ बन जाता है। असुर का मतलब जो हमको दबा के रखेगा। राक्षस हो जाए कौन? पहले जाता है टीबी रोग होने से, चाहे क्षय रोग होने से, वो एक बार आने से वो आदमी खत्म हो जाता है। तो वही बोला जाता है कि ये राक्षस है। राक्षस चाहे देव व ये देवता वो कोई यही पृथ्वी में है नहीं, वर्तमान है नहीं। हम ही देव हैं, हम नहीं असुर हैं। हमारे अंदर एक किडनी ठीक रहेगा तो ठीक है, बेचाल हो जाएगा तो असुर के काम करेगा, आपको चलने फिरने में आपको परेशानी होगा, आपका जो सही काम है वो करने नहीं देगा। चाहे हार्ट को बोलिए, चाहे किडनी को बोलिए, चाहे गुर्दा को बोलिए, चाहे लीवर को बोलिए, चाहे तिल्ली को बोलिए, स्प्लिन इसको बोलिए, ये सब एक एक यंत्र है। ये यंत्र जब विकल हो जाएगा, काम अगर ठीक से नहीं करेगा, तभी ये असुर बन जाता है। तो इसी का एक एक नाम दिया गया है, जैसे सुम, निशुम, मोटू, कैटब,
आदि। तो मान लीजिए सुम निसुम क्या है, ये हमारे जो जकृत, यकृत और प्लिया, ये दो भाई है, ये दोनों एकदम ठीक रहेगा। देखिए आपका हजम भी होगा, अगर हजम हो गया, लीवर का काम है, ये तिल्ली का काम है, अगर ठीक हो गया तो आप ठीक हैं। अगर वहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, कंप्यूटर का तार इधर उधर हो गया, तो काम नहीं करता है ठीक से। तो लगाओ, मिस्त्री ले आओ, या तो चाहे अगर आपने ज्ञान होगा तो थोड़ा उसमें हम कुछ करते रह जाएंगे टुक टाक। तो यही बात है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर जो वर्तमान जो यंत्र हैं, ये सब यही असुर है। जब ये लोग ठीक काम करता है तो ये सूर है, देवता है, और जब ये बिगड़ जाता है, हमें परेशान करता है, हमें आगे चलने नहीं देता है, हमको व्यस्त हम लोग को व्यस्त रखता है, तो ये असुर हो गया। इसी के लिए देखिए, अगर हम प्राणायाम करेंगे, पहले वाला जो उत्तरायण के बारे में अगर उस तरह हम करेंगे तो हमारा बीमार नहीं आएगा। हमको ज्योतिषी और डॉक्टर के पास जाने का काम नहीं रहेगा, ये सब दूर ही रहेगा। हमारा मन में, हम लोग का मन में कभी नहीं आएगा कि हमको ज्योतिष के पास जाना है, चाहे डॉक्टर के पास जाना है। ये प्राणायाम, ये उत्तरायण काल का जो कर्म योग चाहे क्रिया योग है, ये सब करने से तो आपको जीवन भर का मिल गया सब कुछ। और नहीं करेंगे उस टाइम तो वही सर दिया है, दक्षिणायन का है। अपना शरीर जब ढलने लगता है, ये दक्षिणायन शुरू हो गया आपका शरीर का। तो यही जो शुरू हो गया, तभी देखिए डॉक्टर चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आज जब बहुत को परेशान है, बहुत आदमी जाता है कि हाथ पछा देता है ज्योतिष को, अपने ज्योतिषी को देखा देता है जे हमको इतना परेशानी है, वो भी अपना मौका ले लेता है, ठीक है। तो वो सब मान लीजिए वो फैशन चाहे विलासिता है, तब अपने कीजिए। जैसे बोला जाता है कि तुलसी पत्ता खाइए, रोज गिलोय काढ़ा करके पीजिए, चाहे और भी कुछ आपको ढंग से बताया जाता है। ये हम लोग देखते ही रहते हैं। खासकर आजकल हम लोग का जो सामने वाला, मेरा सामने वाला चाहे आपका सामने वाला यंत्र है, ये टेक्नोलॉजी हमें पहुंचा दिया है आमने सामने होने के लिए। ये सब हम लोग को जानने के लिए, जानने का मतलब हो गया परखना। तो जितना आप परखिएगा तो उतना आपको आगे बढ़ोतरी रहेगा, आपको उन्नति मिलेगा, उन्नयन मिलेगा। तो ये पूजा पार्वण जो हमारे मुनि ऋषि ने हम लोग को जो भार दे गए हैं, तो उनको अगर हम संभाल के रखेंगे, रखना भी माने प्रयोजन है, ज़रूरत है। इसलिए कि सभी ये पूजा पार्वण जितना है, सब हमारे शरीर, तन और मन को खुश रखने के लिए, स्फूर्ति दायक बनाने के लिए। जैसे बोला जाता है, चल मेरे मन गगन में पंछी होकर, चल उड़ जा रे पंछी, यही बात है। तो इसी को बताने के लिए आप सामने देखिए। अब जो हम बताएं आयुर्वेदिक एक जो चंडी का बात हो रहा था, चंडी में देखिए बोला जाता है कि महिषासुर, हम देखते हैं दुर्गा माता महिषासुर को रहती थी। महिषासुर कौन है? महिष यानी हिंदी में भैंस बोला जाता है। इसका जो आचरण, इसका जो चरित्र है, ये चरित्र जो है आलसी चरित्र है, गंवार सा है। इसी को महिषासुर बोला जाता है। कोई भी देखिए, अगर आपका शरीर में कोई भी पार्ट्स या कलपुर्जा या चाहे कोई भी यंत्र अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो पास वाला जो है वो भी थोड़ा मैंने चक्कर लगाएगा, क्या है भाई, हमको भी तकलीफ होता है, या तुम ठीक हो जाओ तो भी हम ठीक होंगे। तो ये जो है, एक बेटी को गया, दूसरा आपको इशारा दिया
फिर तीसरा भी इशारा देगा। इस तरह आस्ते आस्ते हमारा ये शरीर में जो है रोग फैल जाता है, बीमारी फैल जाता है। अब उसको रोकने के लिए ही ये पूजा का प्रचलन, और कुछ नहीं है। पूजा का मतलब पूजा अपने को करो। पूजा का मतलब ये है अपने को आगे बढ़ाने का जो उपाय जो है, जो कौशल है, यही सब जो तरीका है, यही सब जो है यही हम लोग को सिखाता है। तो हम लोग खाली देखते हैं पूजा हो गया, ढूंढ 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 करे ढाक थोड़ा बजा लिया, कुछ कूद लिया, नाच लिया, यही बात हो जाता है। तब देखिए महिषासुर बोला गया है। अब कोई भी महिषासुर जो है, तो महिषासुर का वही बोले, महिष का कैरेक्टर जो है, इसका जो चरित्र है, उसका जो चाल चलन है, एक गंवार सा है, आलसी है। और इसके साथ साथ देखिए आता है चीकू। देखिएगा, आप चंडी पढ़िएगा, चंडी देखिएगा, उसके बाद आता है चीकूर। चीखूर, चीखूर का मतलब हो गया, छी का मतलब हो गया भेद करना, खूर का मतलब हो गया भेद करना या तो छेदन करना, और छी का मतलब एकदम सीधा, तीक्ष्णता के सहित, जल्द ही। तो और फिर आता है उसके साथी, महिषासुर का साथी उदग्र। चंडी में देखिएगा, श्री श्री चंडी में ये महिषासुर, चिक्खुर, उदग्र, अशिलोमा, पारिवारिक, विरलाक्ष, शुम निशुम, चंड मुंड आदि हम राक्षस को देखेंगे। ये सब महिषासुर के संगी साथी हैं। देव के जब संगी साथी हैं तो असुर के भी संगी साथी जरूर होंगे। ये महिषासुर के संगी साथी चिक्खुर जो है, एक चिक्खुर हमारे जो मन का जो भाव है, ये कुछ काम करने का, कुछ अच्छाई करने का, इसको रोक देता है। इसी को छी और खूर मतलब हो गया छेदन करना, हमारे जो बुद्धि को छेद करता है। जैसे हम अभी क्या हुए हैं, अंधविश्वास पर चल रहे हैं। सच को सच बोलने में या सच को समझने में हमको बहुत कष्ट होता है। यही जो बात है, यही जो हमारे जो विश्वास जो है, अपना जो धारणा है, अपने विवेक जो है, इसी को रोक देता है, जो इसी को बोला जाता है चिक्खुर। और बाद में आए उदग्र। अब जब ये आस्ते आस्ते जब आपका आलसीपन, आपका जो अनजानापन, अज्ञातापन, ज्ञानहीनता, जो भी बोलिए, जितना भी रहेगा, तो ये आस्ते आस्ते इसका बढ़ोतरी होगा, ये बढ़ते जाएगा। आप अच्छाई में ही जाइए तो भी अच्छाई करते रहिए, तो आपको अच्छाई बढ़ते जाएगा। ये हर एक का धर्म है। ये धर्म मतलब ये पूजा, मतलब थोड़ा अगरबत्ती दिखला दिया, धूप धुना लगा दिया, थोड़ा घंटा बजा दिए, ये धर्म नहीं है। धर्म यही है अपने को जानना, अपने को जो जान लीजिए, यही धर्म है। और तब जाके आगे बढ़ते। तो अच्छाई जो करता है, तो अच्छाई करते 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 टॉप मोस्ट एकदम ऊपर पहुंच जाता है। जिसमें बुराई आता है, जैसे महिषासुर से जो चेला लोग हैं, दूसरे सैन्य सामंत, सोल्जर्स, ये सब है। एक चिक्खुर है, हम बता चुके हैं, फिर भी आस्ते आस्ते हम बताएंगे। ये चिक्खुर है। चिक्खुर जब आ गया, हम लोग को विवेक को जो पर्दा डाल दिया, जैसे हमारे गांधारी माता जी रहे, तो अपने विवेक को अपनी आँख पर पर्दा डाल दिए थे। इसीलिए देखिए उनका वंश जो है ध्वंस हो गया। और मीरा भी कहते हैं, जो घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। तो हम जो अगर घूंघट अगर हमारा रहेगा, तो घूंघट के पट अगर खोलेंगे, तभी हमें प्रिया, हमारे शुद्धि, हमारे आविष्कार, हमारे ज्ञान, हमारे विवेक, ये सब
जागृत हो जाएगा। अब इसके बाद आता है वो चिखुर के बाद आया चिखुर के सहायक उदग्र। अरे बाप रे क्या बन चुके हैं। हाँ चलो चिखुर पहुंच गया, हमारे आगे वाले जो सेना जो है ठीक है वो अपना काम कर दिया, हमारा रास्ता साफ हो गया। अब उदग्र अब हम करके छोड़ेंगे। हाँ इसको मारना जरूरी है, ये करना, ये हम लोग को करना है। ये नहीं सब हमारे अत्याचार, हमारे चाहे परिवेश के अत्याचार हो चाहे अपने शरीर के अत्याचार हो, यही सब अत्याचार, यही सब है, यही सब दस्यु दानव जो हमें पीड़ा देता है। बाहर में कोई दस्यु दानव चाहे देव देवी है नहीं, जो हमें सुस्त रखता है, जो हमें सच के दिशा दिखाता है वो देव है। आज जो हमें कष्ट देता है, हमें हम पर अत्याचार करता है, वही दानव या दैत्य आदि है। अब देखिए चिखुर के बाद आ गया उदग्र, उसके बाद आ गया अशीलोमा। चंडी का वृत्तांत है अशीलोमा। अशीलोमा, अशी का मतलब हो गया दो माने हैं। अशी का मतलब तलवार और अशी का मतलब हो गया हमारे सांस। तो जब ये उदग्र हो गया, चिखुर आ गया तो हमारे सांस फूलने लगा, क्या हो गया। हाँ मतलब जो अशी जो है तलवार से हमारे जो ज्ञान को काट दिया। क्या करना है, किंग करते हो विमूढ़ जिसको बोला जाता है। आगे चल के हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको दिशा चाहे कोई राह हमको दिखाई नहीं पड़ता। यही है उदग्र असुर, उदग्र नामक असुर। तो उदग्र नाम को कोई असुर नहीं है, तो आपके बाद अहंकार आ जाएगा, उदग्र भाव आ जाएगा। यही उदग्र असुर अशीलोमा। अशीलोमा तो इसका खासकर काम है हमारे जो ज्ञान मार्ग है उस ज्ञान मार्ग को काट देता है, छेदन कर देता है, और हमारे जो मन का संशय है वो पैदा कर देता है। इसी को बहिर्मी को अशीलोमा कहा जाता है। अब बाद में देखेंगे चंडी का, चंडी में पारी बारित असुर। तो पारी बारित असुर, इसको इस शब्द को अलग कीजिए। इस शब्द को अलग करने से देखिएगा कि पारी एक शब्द मिलता है, अब बारित एक शब्द मिलता है। यही हो गया पारी बारित। ये पारी बारित जो है, ये पारी बारित मतलब हम लोग का जो काम है, एक काम को हमें करने नहीं देंगे। तो पारिवारिक अर्थात पारी का मतलब बाधा देना। तो हम अगर वो जो जब आ गया महिषासुर, अशीलोमा आदि सब आ गया, तो हमारा मन में जो तो है वही आलसी के कारण हमारे मन जो है दूर छोड़ दो, क्या होगा, बस यही बात है। यही जो हो गया हमारे जो चेतन मन है, जो हमारा विवेक है, उसको ढक देता है। हाँ, और इसीलिए बोले जाता है पारी बारी। तो जो हमारे बीच में जो नारायण है, नारायण का मतलब हो गया नारायण, नर आयन, नर या नर नारायण जो भी बोलिए सब है हमारे शरीर पर है। ये देखिए यहाँ जो है, जहाँ हम लोग चुटकी देखते हैं, यहाँ जो है एक बूंद पानी जैसा है, इसी को नारायण बोले जाता है। इसीलिए यहाँ देखिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसा मारना ठीक नहीं है, और इसको संभाल के रखने के लिए ही चोटी का व्यवहार क्या बोलेंगे आ गया है, तो समझ लीजिए। अब जो है वो नारायण का अर्थात हम लोग का जो सुबुद्धि है, सुबुद्धि को वो दबा देता है, और जैसे सूर्य को मेघ ढक देता है, और हमारे अज्ञान को अज्ञान से ढक देने का काम ही एक पारी बारी उसूल। बाद में आता है, ये भी कोई चंडी का है, विरालक। विरालक मैंने विराल, म्याऊ, विराल विरालक। विराल
अख, अर्थात अख मतलब हो गया आँख, बिराल जैसा। कैसे? उनके मन में हर समय लालसा रहता है कि कहाँ जाए, क्या खाएं, किसको बिगाड़े। तो उसका खाने का लालसा ही ज़्यादा है। तो खाने का बात यही है, अपना मन पूर्ति करना, तो यही है लालसा। तो ये लालसा देखिए वही बिरालक इसलिए नाम किया गया है। वो सब कोई ये सब कल्पित है। हमारे जो वेद है, ये वेद और कुछ नहीं है, ये सब कल्पना है। ये कल्पना को आगे मुनि ऋषि इतना आगे बढ़ावा दिए हैं, तो तब का जो ब्रेन रहा वो समझ लेता था। लेकिन जो बाकी जो है, जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे वेद का मान लीजिएगा 6000 चाहे 10,000 साल पहले हुआ था, तब का ज़माना था, ब्रेन कितना था। अभी हम लोग खाली टेक्नोलॉजी से या चाहे हमारे आलसी के कारण क्या हो गया, हम सब कुछ छोड़ बहुत नीचे गिर चुके हैं। उतना ब्रेन खासकर कोई ब्रेन के बारे किताब करने बोलिए, किसी को ज्ञान का बात बोलिए, क्या होगा। यही जो है यही हो गया आपको। चाहे जैसे असुर, ये असुर में वो भी एक असुर है, आलसियत। इसके बाद आते शुम नशुम। ये भी देखिए शुम निशुम पहले ही बोल चुके हैं। अगर आयुर्वेद के हिसाब से चाहे अपना मन से देखिए, हमारे जो लीवर है, प्लीहा माने तिल्ली और माने स्प्लीन एंड लीवर, ये जो है ये दोनों ये शुम निशुम है। दोनों अगर बिगड़ जाएगा तो आपको ख़त्म कर दिया। वो भी औषधे है, तो इसके लिए बोले जाता है फलाना पियो, फलाना काढ़ा पियो, तो ये आपका लीवर ठीक रहेगा, आपका तिल्ली ठीक रहेगा, पेट का साफ करो, यही सब डिऑक्साइड करो। ये सब कितना अभी का जो है दो हम इसी पर दौड़ते हैं, अपने पर नहीं। यही बात है। भीत जो है हमारा बुनियाद जो है हम देखते नहीं है। खासकर बुनियाद को आँख से देखा नहीं जाता है। बुनियाद जो है नीचे ही रहता है, उसको सोचने पड़ता है कि बुनियाद में कितना एंट रहा, कैसे रहा, बुनियाद देने वाला कौन रहा है, तभी न जाके इतना आलिशान मकान हम बना चुके हैं। तो बुनियाद दिखाई नहीं देता है, उसको समझने पड़ता है, उसको मानने पड़ता है, तभी मानना जरूरी भी है। यही हो गया। तो आज का चंडी माँ चंडी का इसीलिए नाम हुआ है। चंडी का मतलब है चंड रूप, उग्रता। यही सब आता है हम लोग का। वही सभी लालसा, लोभ, जो छौरिपू हम देखते हैं, यही सब हमारे असुर हैं। यही सब असुर हैं। अब भलाई करने वाले जो है, जो हमें सीधे मार्ग पर ले जाने वाले हैं, ऐसे तो बड़े बड़े संत हो चुके हैं। हमारे बंगाल में देखिए विवेकानंद है, तुलसीदास जी रामायण है, कबीर जी है। तो कबीर जी को तो कहना है कि देखिए ये सब जगत ही भ्रांत है। हाँ, अब बीजक अगर पढ़िएगा तो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, दुनिया खाली पहुँचेगा। दीजिए दुनिया है, शून्य का दुनिया है, हम भी शून्य में बैठे हैं। यही है बीजक का रहस्य। आप पढ़ते रहिएगा। अगर आपको आप कमेंट करके हमें दीजिएगा। अगर बीजक से कुछ सुनना है, हम बीजक अपना सामने खोल के हम आपको पढ़ा के बता देंगे। तो लेकिन कमेंट में थोड़ा अपना अपना आग्रह जो है व्यक्त कीजिएगा। अब जो है थोड़ा हो गया ना, हमारा भी उम्र कुछ इधर उधर दिमाग चल जाता है, इसीलिए तो आपका रहेगा, आग्रह रहेगा। जो नोटिफिकेशन मिलेगा हमको जहाँ पुराना कमेंट किया गया है, तो हम वो विजय से आपको पढ़ के उसका अर्थ जो है आपको हम सुनाते रहेंगे। तो बंधु 40 मिनट करीबन हो गया। आप संग रहिए, संग दीजिए, और ये जो है इस सबको बांटते रहिए। अपना भी परख होगा, दूसरे के अपनी दोस्त साथी को दे दीजिए। आपने जिससे आपका चंद सहयोग है, एक तो सबको सुनाइए। देखिए, दिखाने के बाद आपको उनसे भी राय लीजिए, ये सच है ये झूठा है, नहीं तो है किताब है। आप पूछते रहिए, हमें पूछते रहिए, आप प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर देते रहिए। हाँ, आप हिंदी में भी बता सकें कि ये हिंदी वीडियो हम पहले बंगला देते रहें, फिर अभी सोचते हैं कि थोड़ा आपको भी सेवा करूँ। यही मेरा
कामना है। तो बंधु साथ रहिए, संग रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मंगलमय हो आपका जीवन।